सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और 3 अगस्त की सारी शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे भाई 3 अगस्त के पेपर के आधार पर मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो जिनका भी एग्ज़ाम 4 अगस्त को, 5 अगस्त को, 6 अगस्त को या फिर आने वाले दिनों में है, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन और कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मेरे भाई अगेन आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आपको इसका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आइए तो देखो। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए व्यंजक एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का के x माइनस 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो मेरे भाई ये जो व्यंजक है ये पूरी तरीके से किससे विभाज्य है? x माइनस 5 से। तो यहाँ से अगर मैं इसको करने का प्रयास करूँ तो x माइनस 5 से पूरी तरह विभाजित है, यानी x माइनस 5 बराबर में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 5। भाई माइनस का 5 इधर को जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5 है। अब यहाँ पर है x का क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब कर दो मेरे भाई, माइनस का 3 एक्स स्क्वायर यानी x की वैल्यू तो 5 है, तो 5 का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, माइनस का 7 और x है तो x की जगह पे क्या कर दो? 5 कर दो, माइनस का k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो 5 का क्यूब होगा 125, माइनस का 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 तिया होता है आपका 75, माइनस का 7 पंजो 35, माइनस का k इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो भाई देखो 125 में से 75 घटेगा तो आंसर कितना आएगा? 50। 50 माइनस का 35, के इधर को जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा। तो 50 में से 35 घटेगा, आंसर आएगा कितना? 15। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का सवाल गलत। आओ भाई अगला देखो। एक त्रिभुज का आधार 18 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर आधार और दुगने क्षेत्रफल वाले अन्य त्रिभुज की ऊंचाई बताओ क्या होगी? तो मेरे भाई देखो, तुम्हारे सामने 2 त्रिभुज है। एक त्रिभुज तो मेरे भाई देखो, मान लो ये वाला त्रिभुज है एक त्रिभुज, तो इस वाले त्रिभुज की क्या स्टोरी है? आधार तो इसका कितना है? 18 और ऊंचाई कितनी है? 20। तो आधार 18, ऊंचाई कितनी है? 20। एक त्रिभुज तो ये हो गया। इसी के साथ में एक दूसरा त्रिभुज और दिया हुआ है, तो दूसरे त्रिभुज की क्या स्टोरी है? ये तुम्हारा दूसरा त्रिभुज है। इसका आधार कितना है? सर इसका आधार तो हमारा 24 है और इसका जो क्षेत्रफल है ना, इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगुना क्षेत्रफल है भाई इसका। ठीक है, इस वाले त्रिभुज से दुगुना क्षेत्रफल है मेरे भाई इस वाले त्रिभुज का। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, इसकी ऊंचाई बतानी है कितनी होगी। तो पहले इसका क्षेत्रफल तो निकालो मेरे भाई। पहले इस वाले का क्षेत्रफल पता होगा तभी तो दुगुना करेंगे। तो पहले इस वाले का क्षेत्रफल निकाल लो मेरे भाई। ठीक है, इसका क्या निकाल लो? क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल आप सभी को पता है क्या होता है? 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है? 18, ऊंचाई कितनी है? 20। तो 2 का भाग 18 में देंगे 9 बढ़ जाएगा, 9 को 20 से गुणा करेंगे 180। यानी कि मेरे भाई इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया? 180 आ गया। तो फिर मेरे भाई इस वाले का क्षेत्रफल कितना होगा? अब इस वाले का क्षेत्रफल निकाल लो। तो इस वाले का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपने बोला कि इसका क्षेत्रफल तो दुगना है, तो इसका क्षेत्रफल 180 का दुगुना कितना हो गया? 360 हो गया। तो क्षेत्रफल वही होता है 1/2, आधार इसका कितना है? 24। ऊंचाई का तो हमें पता ही नहीं है, तो ऊंचाई को ऊंचाई रहने देते हैं, बराबर में होगा 360। 2 का भाग 24 में देंगे बराबर, 12 का भाग 360 में देंगे तो 12 तिया 36, यानी कि 30 सेंटीमीटर
तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान सवाल था भाई, बिना पेन उठाए भी आप ये सवाल को कर सकते थे। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो इसका आधार 18 है और ऊंचाई 20 है, तो 1/2 18 गुणा में 20, तो 2 का भाग 18 में दिया 9 बार 20 को 9 से गुणा के 180, यानी कि इसका क्षेत्रफल 180 आ गया। तो इसका अगर 180 है तो इसका तो दुगुना बोला था, तो 180 का दुगुना 360, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार तो 24 है, ऊंचाई का तो पता ही नहीं है तो ऊंचाई को ऊंचाई लिख दिया, 2 का भाग 24 में दिया बराबर और 12 दिया 36, यही आंसर तुम्हारा आ चुका है। तो आइए फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का चारों की चारों सब्जेक्टों का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में चारों की चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों के ऑप्शन मिलेंगे और फिर उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी PDF के अंदर मिलेगा। तो मात्र 100 रुपये का PDF है। जिस भी बच्चे को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपये में चारों के चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर ले सकते हो। मेरे भाई सिलेक्शन की गारंटी है अगर कोई बच्चा इस PDF को पढ़ लेता है तो, क्योंकि मेरे भाई इस PDF में एकदम चुनिंदा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और वैसे ही क्वेश्चन आपको दूंगा जैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मात्र और मात्र 100 रुपये का PDF है। जिसको भी चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके ये PDF ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। तीसरा सवाल आपके सामने है मेरे भाई कि इसको मेरे भाई सरल करना है। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है भाई, इसको सरल ही तो करना है। एक बार मैं इनकी नंबरिंग दे देता हूँ, ठीक है। ये हमारा पहला सवाल था, ये हमारा दूसरे नंबर का सवाल था, ये हमारे तीसरे नंबर का सवाल। देखो 30 की जगह पे तो 30 लिख देंगे, प्लस में बड़ा ब्रैकेट ऐसे कैसे, मजला ब्रैकेट ऐसे कैसे, माइनस का 9 गुणा में। इसको हल कर लो मेरे भाई। देखो 26 में से 13 कम करेंगे तो 26 में से 13 कम करेंगे 13, और 13 में अगर ये वाला 5 जोड़ देंगे तो 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब आ जाओ मेरे भाई 30 की जगह पे 30 करेंगे, प्लस 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 नाम का 162 होता है, तो 30 की जगह पे 30 प्लस माइनस माइनस का 162, तो 162 में से 30 घटाएंगे माइनस 132 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन ए है। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई चौथे नंबर का सवाल। एक वर्ग को एक अन्य वर्ग के अंदर इस प्रकार बनाया गया कि आंतरिक वर्ग की प्रत्येक शीर्ष बाह्य वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु पर स्थित है। यदि आंतरिक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो बाह्य वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है और ज़बरदस्त सवाल है मेरे भाई ये, ठीक है। ध्यान से देखो, तुम्हारे पास में एक त्रिभुज है, सॉरी एक वर्ग है, ठीक है। मान लो ये तुम्हारे पास में एक वर्ग मैंने यहाँ पे बना दिया, तो ये तुम्हारा कैसा वर्ग हो गया सर, ये तुम्हारा बाह्य वर्ग हो गया, यानी बाहर का वर्ग हो गया। तुमसे बोला कि इसके अंदर एक वर्ग इस प्रकार बनाया गया कि वर्ग का प्रत्येक शीर्ष बाह्य वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु पर स्थित है। तो बाह्य वर्ग की मध्य बिंदु, एक भुजा का मध्य बिंदु एक तो ये हो गया, एक मध्य बिंदु ये हो गया, एक मध्य बिंदु ये है और एक मध्य बिंदु ये है। तो इनको टच करते हुए मेरे भाई एक वर्ग और बनाया गया, तो इनको टच करके एक वर्ग और बना दो मेरे भाई, ठीक है। तो ये लो भाई, ये मैंने एक वर्ग यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। तो अब इसने बोला कि मेरे भाई आंतरिक वर्ग का परिमाप कितना है, 40। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, जब भी वर्ग के अंदर इस तरीके का वर्ग बनाया जाता है तो इनके परिमाप के बीच में संबंध, यानी कि मेरे भाई बाह्य वर्ग व आंतरिक वर्ग के परिमाप में संबंध, ठीक है मेरे भाई ध्यान से देख लेना।
मेरे भाई जब भी इस तरीके का वर्ग बनाया जाए कि एक भार का वर्ग हो, उसके अंदर उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को टच करते हुए एक दूसरा वर्ग बनाया जाए, तो जब भी इस तरीके का डायग्राम बनता है तो भार का वर्ग और आंतरिक वर्ग के परिमाप में संबंध होता है √2 अनुपात में 1। तो ये तो होता है भार का वर्ग और ये होता है आंतरिक वर्ग। और आपसे बोला कि आंतरिक वर्ग का परिमाप तो 40 है, यानी 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40 दी हुई है। तो तुमसे बोला कि √2 की वैल्यू क्या होगी, तो 40 √2 हो जाएगी, बात खत्म। बस कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना। अगर कैलकुलेशन के चक्कर में पड़ोगे तो सवाल बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा करना नहीं है। बस तुम तो ये याद रख लेना कि जब भी इस तरीके का डायग्राम बने तो बाहर का वर्ग का परिमाप और अंदर के वर्ग के परिमाप का संबंध होता है √2 अनुपात में 1। तो बाहर का 1 है और इसने बोला कि 40 है, तो 1 की वैल्यू 40, तो √2 की वैल्यू 40 √2। अगले क्वेश्चन को चेक करो, 5वां सवाल है भाई। 3 संख्या है तुम्हारे पास में 4:3:13 के अनुपात में है और उनका लेस है 4524 है। उनका HCF बताओ क्या होगा। तो एक संख्या को मैं 4x मान लेता हूँ, एक संख्या को 3x मान लेता हूँ, एक संख्या को 13x मान लेता हूँ और इनका लेस है कितना है 4524। तो इनका जो लेस है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका लेस है आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, काटा पीटी कर देखो, x गुणा x गुणा x। तो ये तो हो गया मेरे भाई क्या, देखो HCF निकालना है तो तीनों में x कॉमन है, तो ये तो x तो यहाँ आ जाएगा और इसको काट देखो, 13 से इसके काटेंगे तो मेरे भाई 13 तिया 39, 39 के बाद में 6 बचेगा, 13 चौके 52 और 13 8 का 104 348 जाएगा। फिर इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 6 18, 116 बार कटेगा। फिर इसमें 4 का भाग देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगी 4 दूनी 8 और तुम्हारे पास 3 बजे 4 8 32, 4 नाम का 36, यानी कि भाई x की वैल्यू आ जाएगी 29। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई, 6 नंबर का सवाल। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 35% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह गलत तराजू का उपयोग करके 85% का लाभ अर्जित करता है। तो वह 1 किलो के स्थान पर कितने वास्तविक वजन दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित का उपयोग करता है। तो बताओ मेरे भाई सवाल का आंसर क्या होगा। देखो मेरे भाई तबीयत से इस सवाल को समझना, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है ये, ठीक है, बड़ा ही बेहतरीन सवाल। देखो 35% की हानि पर बेचने का दावा करता है भाई, ये मान के चल लो कि उसके पास में 1000 ग्राम सामान था। 1 किलो का मतलब 1000 ही होता है, 1000 ग्राम। तो ये मान के चल लो कि 1000 ग्राम सामान था, 1000 रुपये में ही वो बेच देता है, 1000 रुपये में ही वो बेच देता है। तो इसने बोला कि 35% की हानि हो गई, तो दुनिया में सब कुछ 100% है, या फिर आप देखो इसको 1000 मान लो चाहे 100 मान लो, ठीक है। तो दुनिया में सब कुछ 100% है, तो 1000 में से अगर 35 की हानि उठाएगा भाई, 35 का मतलब 350 हो जाएगा। तो मेरे भाई 1000 के सामान पर 35% की हानि पर बेचेगा, तो बेचेगा कितने में, 650 रुपये में बेचेगा। भाई 1000 रुपये का सामान है, 35 की हानि खाएगा तो 650 रुपये में बेचेगा। फिर वो बोल रहे सर 85% का लाभ कमाता है, यानी 1000 रुपये के सामान को 1850 रुपये में बेचेगा, तभी तो 85% का लाभ होगा। तो सर ये पॉसिबल कैसे है, कम बेच रहा है और तब भी लाभ कमा रहा है। भाई कम में बेच रहा है तब भी लाभ कमा रहा है, ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल तभी है जब वो सामान कम तोल रहा होगा मेरे भाई। भाई मैं तुमसे बोलूँ कि मैं कोई सामान 100 रुपये में ख़रीद के लाया हूँ और मैं तुम्हें 80 रुपये में बेच रहा हूँ, यानी कि मैंने 20% की हानि खा ली, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बोलूँ यार मेरे को तो प्रॉफिट हो गया। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तभी पॉसिबल है जब तुम फिर उसको सामान कम तोलोगे भाई, सीधी सी बात है। तो अब इसने बोला कि कितना कम तोला है, तो मेरे भाई देखो
तोलना चाहिए था कितना, देखो 650 है यहाँ पर, ठीक है, तो 650 है, इतना उसको तोलना चाहिए था, तो 650 हो गया, बटे में 1850 हो गया। तो मेरे भाई ये 1 ग्राम की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी, लेकिन पूरा सामान तो 1000 ग्राम था, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 से 0 कटेगी, 65 के पीछे 3 0, ठीक है, और काट लो, इसको 5 से काट लो मेरे भाई, ठीक है, 13 पंजो 65, इसको 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 7 का 35, यानी कि 13,000 बटे में 37 होगा, ठीक है, 13,000 में भाग देंगे किसका मेरे भाई, 37 का भाग देंगे। तो यहाँ पे मेरे भाई भाग दे के दे लीजिए, ठीक है, 37 का अगर हम भाग दें, देखो सबके स्टार्टिंग में आपका 3 है, ठीक है, सबके स्टार्टिंग में आपका 3 है, तो मेरे भाई आपका कितना आएगा सर, ये आएगा, देखो 37 का भाग इसमें देंगे तो 37 तिया 111, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, तो देखो 37 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, या फिर इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है, तो 111 बार जाएगा, यानी कितना बचेगा मेरे भाई आपका 190 बचेगा। फिर 190 में अगर 37 का भाग देंगे तो 37 गुणा में 5, आप सभी को पता है कितना होता है मेरे भाई, ठीक है, 185 होता है, तो मेरे भाई यहाँ पे इसमें 5 का भाग जाएगा, अभी भी तुम्हारा 5 बचेगा, तो 50 हो जाएगा, 37 एकम 37, 351 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत। 7वें नंबर का सवाल देखो भाई, अमित की वर्तमान आयु उसके भाई सुमित की 2 गुनी है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो सुमित की वर्तमान आयु बताओ कितनी है। तो मेरे भाई एक तरफ तो अमित है, एक तरफ सुमित है, एक तरफ तो अमित हो गया, एक तरफ सुमित हो गया, तो अमित की आयु सुमित की आयु की 2 गुनी है, तो मैंने मान लिया कि सुमित की आयु x साल है, तो अमित की आयु 2x साल होगी। 5 साल के पहले, तो इसमें भी 5 साल घटा दो, इसमें भी 5 साल घटा दो, इनका आयु का अनुपात 5/2 हो जाता है। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 को यहाँ गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4x होगा, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 होगा, 5 को x से गुणा करेंगे 5x होगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 होगा, ठीक है, इधर को, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, 5x में से 4x घटेगा तो x बचेगा, 25 इधर को आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 25 माइनस का 10 बराबर में 15। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। आइए 8वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सवाल है, एक दुकानदार एक जैकेट पर 2000 रुपये का मूल्य अंकित करता है, 20% की छूट प्रदान करता है और 5% का GST शुल्क भी लेता है, तो ग्राहक द्वारा भुगतान किया गया अंतिम मूल्य बताओ कितना है। तो भाई देखो 2000 रुपये उसका मार्क प्राइस था, 20% की छूट ले ली, यानी 100 रुपये के सामान पे 20 की छूट लेंगे तो 80 बचेगा। फिर 5% का नुकसान, ठीक है, 5% की GST भी ले रहा है, तो 100 के सामान पे 5 की GST लेगा, 105 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, काटा पीटी कर दो, देखो 3 0 तो ये और 1 0 ये, तो 4 0 हो गई, तो 4 0 से 4 0 कट गई, 8 दूनी 16, 16 गुणा में 105 करेंगे तो 16 पंजो 80 और 16 एकम 16। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 9वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक बस 54 किलोमीटर पर हावर की एक समान चाल से चलती है, 1 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। तो मेरे भाई यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, 1 घंटे में 54 किलोमीटर, यानी कि आप इसको इस तरीके से मान लो कि 60 मिनट में कितनी चलती है, 54 किलोमीटर, यानी कि 54 किलोमीटर है, मीटर में बदलूंगा तो 1000 मीटर वो चलेगी, ठीक है भाई। 60 मिनट में 54,000 मिनट चलेगी, तो हमें तो 1 मिनट चाहिए, तो 0 से 0 कटेगा, 6 एकम 6, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 6 नाम का 54, यानी कि 900 मीटर आंसर होगा, बात खत्म। आइए भाई 10वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा नल उसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी का 1/4 भरने में कितने घंटे का समय लगेगा। तो सीधी सी बात है, भरने वाला प्लस में आता है, खाली करने वाला माइनस में आता है, तो ये इसको 4 घंटे में भरेगा, मतलब प्लस का 4, ये 16 घंटे में भरेगा, मतलब प्लस का 16, ये 4 घंटे में खाली करेगा, मतलब माइनस का 4। तो भाई देखो, ये 4 भरेगा, ये 4 खाली कर देगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा कितना मेरे भाई आपका 16।
लेकिन हमें तो एक चौथाई भरना है, तो इसका एक चौथाई भर दो, 4 चौके 16। तो यही तुम्हारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा मेरे भाई क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। और अगर आपको ये 100 रुपये वाला PDF चाहिए तो हमारे इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना। मात्र 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का PDF आपको मिल जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।